Chapter 2 Microorganisms Friend or Foe. This is the second video of this chapter. In the previous video, we have already studied about microorganisms, their types, their habitat, and also about some friendly microorganisms. हमने पढ़ा था कि कमर्शियल यूजेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जैसे उनसे अल्कोहल प्रोड्यूस करी जाती है, और हमने पढ़ा था कि मेडिसिनल यूजेस होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। फैक्ट्रीज में भी कर्ड, केक और ब्रेड बनाने में बहुत यूजफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और हमने पढ़ा था कि लैक्टोबैसिलस के बारे में पढ़ा था कि एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये मिल्क के अंदर बार बार रिप्रोड्यूस करता है जल्दी जल्दी, तो उससे क्या होता है कि मिल्क कर्ड में चेंज होने लग जाता है। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और यूजेस ये हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैक्सीन्स बनाने में भी बहुत काम आता है। वैक्सीन्स, व्हाट आर वैक्सीन्स नाउ? When a disease-carrying microbe enters our body produces antibiotics to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. जब कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर करता है, तब आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है ताकि बाहर से आने वाले हार्मफुल माइक्रोब्स यानी कि इन्वेडर्स से लड़ सके। और अगर अगली बार वो हार्मफुल माइक्रोब्स फिर से आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी को याद रहता है कि उन माइक्रोब्स से लड़ना कैसे है। तो अगर वीक या डेड माइक्रोब्स खुद बॉडी में इंजेक्ट करे जाएं तो बॉडी को तो नहीं पता कि वो वीक है या फिर डेड है। बॉडी तो अपनी एंटीबॉडीज वैसे ही बनाने लग जाएगी जैसे वो नॉर्मल केसेस में बनाती है। फिर वो एंटीबॉडीज बॉडी में ही रहती हैं। तो जब एक्टिव और हार्मफुल माइक्रोब्स फिर से आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो आपकी बॉडी ने जो एंटीबायोटिक्स बनाई होती हैं वो एंटीबायोटिक्स उन हार्मफुल माइक्रोब्स से लड़ने में मदद करती है और उनसे आपको प्रोटेक्ट करती हैं। सेम इसी तरह वैक्सीन्स काम करते हैं। किसी बॉडी के अंदर वैक्सीन्स इंजेक्ट करने की प्रोसेस को वैक्सीनेशन बोलते हैं। सीवियर डिजीजेस इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीन्स की हेल्प से इन सारी डिजीजेस से बचा जा सकता है। आपने टीवी में देखा होगा या न्यूज़पेपर्स में पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में पढ़ा होगा। जो पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दी जाती हैं वो एक्चुअली में वैक्सीन्स होती हैं। ऐसे ही वैक्सीन्स की हेल्प से स्मॉल पॉक्स डिजीज़ को वर्ल्ड में ज़्यादातर पार्ट्स में ख़त्म कर दिया गया है। ह्यूमंस और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वैक्सीन्स का लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। Another benefit of microorganisms is they increase soil fertility. Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to increase soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly known as biological nitrogen fixers. कुछ बैक्टीरिया और ब्लू-ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाती है और सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। जो माइक्रोब्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं उनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी बहुत यूजफुल होते हैं। कैसे? The microorganisms decompose dead and organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. These microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment.
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स को डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सिंपल सब्सटेंसेस प्लांट और एनिमल्स के लिए यूजेबल हो जाती है, फिर वो उनको यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स के फॉर्म में। सो इवेंचुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल स्मेली सब्सटेंसेस को डिग्रेड कर देते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल होते हैं, वैसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल भी होते हैं। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants, and animals. Such disease-causing microorganisms are called as pathogens. कुछ microorganisms humans, plants और animals में diseases cause करते हैं. उन disease-causing microorganisms को pathogens बोलते हैं. अब जैसे पैथोजेंस ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं और हार्मफुल होते हैं उनके लिए, वैसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड, क्लोथ्स या फिर लेदर के लिए भी हार्मफुल होते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजेंस जो डिजीज कॉज कर रहे हैं और जो हार्मफुल हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कैसे करते हैं? तो एयर के थ्रू एंटर कर सकते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसके साथ एंटर कर सकते हैं। सेकंड, वाटर या फिर फूड। और अगर कोई इंसान ऑलरेडी इन्फेक्टेड है या फिर कोई एनिमल इन्फेक्टेड है, तो उनके कांटेक्ट में आने से भी डिजीज ट्रांसमिट होती हैं। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called as communicable diseases. जो diseases infected organisms में से non-infected organisms तक transmit हो सकती हैं through air, water, food और physical contact, उनको हम communicable diseases बोलते हैं। और इनके examples क्या क्या हैं? कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स या फिर ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. जब किसी इंसान को कॉमन कोल्ड होता है और वो छींक देता है, तो उस छींक के ड्रॉपलेट्स के साथ में थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस भी उसके साथ में स्प्रेड हो जाते हैं एयर के अंदर, और फिर वो दूसरे इंसान को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। There are some insects and animals which act as carriers of disease-carrying microbes. Housefly is one such carrier. The flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the uncovered food, that means the contaminated food, is likely to get sick. So it is advisable to always keep food covered. कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कैरियर्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैरी करते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाइज एनिमल एक्सक्रीटा या फिर गार्बेज पे बैठती है, उनमें पैथोजेंस होते हैं जो कि उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। फिर जैसे जैसे वो अनकवर्ड फूड पर बैठती है या फिर अपने घूमती रहती है सराउंडिंग्स में और किसी भी चीज़ पर बैठती है, तो वो उस चीज़ को भी ख़राब कर देती है, उसमें पैथोजेंस डाल देते हैं। जैसे वो फूड पर बैठी तो वो फूड कंटेमिनेटेड हो गया, ख़राब हो गया, उसके अंदर पैथोजेंस आ गए, फिर जो भी उस खाने को खाता है तो वो बीमार हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। Another example of carrier is the female Anopheles mosquito which carries the parasite of malaria. Anopheles mosquito किसको फैला रहा है? मलेरिया को। Similarly, female Aedes mosquito
acts a carrier of a dengue virus. अब हमको पता है कि ये दोनों मस्कीटोज मलेरिया और डेंगू फैला रहे हैं, तो हम इनको रोक कैसे सकते हैं? कैसे रोकेंगे? मस्कीटोज वाटर में ब्रीड करते हैं, तो आपको बस इतना करना है कि कूलर, टायर या फ्लावर पॉट या कहीं भी जहाँ पे पानी जमा हो जाता है वहाँ पर पानी नहीं इकट्ठा होने देना है और सराउंडिंग्स क्लीन रखनी है। अब इस टेबल में कुछ कॉमन डिजीजेस दे रखी हैं जो कि ह्यूमंस में होती हैं और कौन कौन उसको कॉज करता है, कैसे होती हैं और उसका प्रिकॉशन क्या है। सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी बैक्टीरिया से होता है और एयर के थ्रू हो सकता है। मीजल्स वायरस से होता है, एयर के थ्रू। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, किसी के कांटेक्ट में आने से हो जाता है या फिर एयर में भी हो जाता है। पोलियो वायरस से होता है और एयर और वाटर से ये स्प्रेड होता है। और इसके प्रिकॉशंस क्या हैं कि पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखो, यानी कि सबसे अलग रखो और उसकी जो भी चीज़ें हैं वो भी बाकियों की चीज़ों से अलग रखो। और अगर सही टाइम पर सही एज में उनको वैक्सीनेशन दे दी तो ये सारी डिजीज़ेस होने के चांसेस नहीं होते। कोलेरा और टाइफाइड दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। फूड या वाटर से हो सकता है और टाइफाइड सिर्फ वाटर से हो सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका प्रिकॉशन क्या है? एक तो पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए और प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए और पानी हमेशा बॉईल करके पीना चाहिए और इसमें भी वैक्सीनेशंस बहुत यूज़फुल होते हैं। हेपेटाइटिस ए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? वायरस से हो सकता है और वाटर से स्प्रेड हो सकता है। इसका प्रिकॉशन क्या है कि उबला हुआ पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन तो है ही। अगर वैक्सीनेशन लग गया तो हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस नहीं होते, बहुत कम हो जाते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और मस्कीटो से फैल सकता है इधर उधर। प्रिकॉशंस: यूज़ मस्कीटो नेट एंड रेपेलेंट्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो और अपने आसपास पानी मत इकट्ठा होने दो ताकि मस्कीटोज़ की ब्रीडिंग नहीं हो सके। In the next video, we will study about diseases causing organisms in plants and animals and fruit preservation methods and also about nitrogen fixation. Thank you.